केसरी श्याम। श्याम भक्तों चाहे कितना भी वक्त हार के बाबा श्याम के दरबार में चला जाता है, श्याम का नाम जप करता है, बाबा श्याम पे विश्वास करता है, तब चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना है, उस वक्त की मुश्किलें बाबा श्याम समाप्त कर देता है। जो बाबा श्याम की पूजा करता है, बाबा श्याम आए दिन अनेकों चमत्कार कर रहे हैं। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। जो भी हार के परेशान होकर बाबा श्याम के शरण में गया है, बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया है चमत्कार। जो आज की जो सत्य कहानी सुनाएंगे, सत्य कहानी ही नहीं, सच्चे भगत का विश्वास है बाबा श्याम पर। कैसे बाबा श्याम ने भगत के दुखों का नाश किया। तब आइए श्याम भक्तों चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। श्याम भक्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। आइए श्याम भक्तों चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। ये जो सत्य कहानी है सुमन जी की है। मुंबई में रहते हैं। सुमन जी बताते हैं सच में बाबा श्याम बहुत बड़े दयालु है। भगत की परेशानी को भर में ही समाप्त कर देते हैं। सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा करता है। ये बात मैंने जाना है। फिर आगे सुमन जी कहते हैं मेरी 10 साल की गलती को बाबा श्याम ने ठीक किया। फैक्ट्री में काम करती थी, वहाँ पर भी एक लड़का काम करता था फैक्ट्री में। मैंने बिना कुछ जाने समझे उस लड़के से शादी कर ली। लड़का मेरे से काफी उम्र में बड़ा था। मैंने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर शादी कर ली और मेरे लिए लड़के के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए और ना ही मेरे सास ससुर को पता था शादी के बारे में। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वह मेरी बहुत केयर करता था, मेरे को समझता था, मेरी हर बात सुनता था। हम दोनों खुशी खुशी रहते थे। तब मैं उनको कहती थी हमारी सास ससुर से बात करवा दो। तब वह कहते थे उनको पता नहीं है हमारी शादी के बारे में, वह ये बात सुनेंगे बहुत गुस्सा करेंगे। फिर आगे सुमन जी कहते हैं फिर 2 साल के बाद मेरे एक बेटी हुई। वह आए दिन बीमार रहती थी। आए दिन डॉक्टर के पास में लेकर जाना पड़ता था मेरी बेटी को। जब मेरे पति गाँव में जाते थे अपने माता पिता के पास, तब वह महीने 2 महीने तक मेरे पास में आते भी नहीं थे। मैं फैक्ट्री में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी बच्ची थी। मेरे माता पिता तो मेरे को घर में ही नहीं घुसने देते थे। मेरे पति को मेरे सास ससुर के पास जाने के लिए बोलती थी। वह यही बात बोलते थे उन लोगों को शादी के बारे में पता चलेगा तब मेरे को जायदाद से बेदखल कर देंगे। अब मैं कहती थी तो हमारी बेटी हो गई है, वह इस बेटी को देखकर हम दोनों को माफ कर देंगे, तो मेरे को लेके चलो मेरे सास ससुर के पास। पर वे मेरे को नहीं ले जाते थे। तो वह यही बात कहते थे कि मैं गाँव जा रहा हूँ, थोड़ा खेतों का काम कर कर फिर आ जाऊंगा। यहाँ मुंबई में अकेली रहती, मेरा खर्चा और मेरी बेटी का खर्चा उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैं पड़ोसी के यहाँ झाड़ू पोछा करने का काम पकड़ ली थी। मेरी बच्ची को तो पड़ोसी के घर में छोड़ के चली जाती थी। वह उसका ध्यान रखते थे। एक घर से मेरे को 2-2 हजार रुपए मिल जाते थे काम कर कर। आगे सुमन जी कहते हैं कि मैं जब मेरे पति के पास फोन करती थी तब वह मेरा फोन ब्लैक लिस्ट में डाल देते थे। वह यही बात बोलते थे तू फोन मत करना, ना मम्मी पापा को पता चल जाएगा हमारी शादी के बारे में। यहाँ तक कि ये बच्ची की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, फिर भी वह फोन कर कर चाल भी नहीं पूछते थे। फिर वे मेरे पास में आए एक दिन। मेरे को पता चला कि वह ऑलरेडी शादीशुदा है। उनकी पत्नी की उनके बच्चे की फोटो देखी उनके फोन में। मेरे को बहुत दुख हुआ। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी यह सब कुछ देखकर। फिर मैंने उनसे कहा ये कौन है। तब वे कहते ये तो मेरी भाभी है। तब मैंने कहा कि भाभी ऐसे चिपक कर कैसे फोटो खिंचा रही है आपके पास, सच बता दो ये है कौन। फिर उस दिन उनके बीच में और मेरे बीच में बहुत झगड़ा हुआ और मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। उस दिन चल फिर नहीं पा रही थी, उसकी दवाई चल रही थी। फिर मैं अपने पति के ऊपर नजर रखने लगी। फिर वह जहाँ पर फैक्ट्री में काम करते थे तो वहाँ पर ही वो सहेलियां मेरी वहाँ पर काम करती थी। मैंने उसको फोन करके बोल दिया था कि मेरे पति पे नजर रखे। आगे सुमन जी कहते हैं तब वह वहाँ पर फैक्ट्री में बात करते थे। मेरी सहेली ने कहा कि जो पति है वह किसी से बात करते हैं, एक बच्चे से भी बात करते हैं, वह बच्चा आपके पति को पापा कहकर बोलते हैं। मैंने ये बात सुना तब मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर एक रात को कैसे उनके फोन में नंबर निकाल लिए। जब मैंने फोन किया उस नंबर पर तब उनकी माँ ने फोन उठाया। कौन बोल रही हो। मैंने उनको कहा कि मैं आपकी बहू बोल रही हूँ। तब मेरी सासू माँ ने कहा कि मेरी बहू तो मेरे पास में ही है, तुम बोल कौन रही हो। तब मैंने अपने पति का नाम बोला। फिर मेरी सासू माँ ने कहा कि उसकी बीवी तो मेरे सामने बैठी हुई है, तुम सच बता दो बोल कौन रही हो। आगे मेरी सास ने कहा कि उसके तो 2 बच्चे हैं, तुम उसकी कब से बीवी बन गई, वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी बीवी तो मेरे पास में है। फिर मैंने सारी बात उनकी माँ को बोली। फिर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। मेरी सास ने मेरे पति के पास में फोन किया, सारी बातें बताई जो मैंने बोली थी और उन्होंने अपनी माँ से झूठ बोल दिया। जिसने कॉल किया है वो मेरी दोस्त है और वह आपसे मजाक कर रही है और वह घर पर आकर मेरे को बहुत मारा। बोला कि तुमको क्या जरूरत थी मेरी मम्मी को यह बात बोलने की। और उन्होंने कहा कि तुम सच सुनना चाहती हो तो तुम सुनो, मेरी बीवी भी है, मेरे 2 बच्चे हैं, तुमको जो करना है तुम कर लो। अगले ही दिन वह मेरे को छोड़ के वहां से भाग गए, पता नहीं कहाँ गए। मैंने जब फोन ट्राई किया वो उनका फोन बंद आ रहा था और मेरी सास के फोन पे किया तब उनका भी फोन बंद आ रहा था। फिर आगे सुमन जी कहते हैं मैं बहुत परेशान थी, माँ बाप के घर में भी नहीं जा सकती थी।
मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, कौन मेरा सहारा है। मेरी स्थिति ये हो गई थी भीख मांग कर खाने की, क्योंकि छोटी बच्ची थी मेरी, तब किधर भी काम भी नहीं कर सकती थी। झाड़ू पोछे का काम करती, उस पैसे से ही मेरा और मेरी बच्ची का गुजारा चलता था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी सोच सोच कर, और ऐसे करके 2 साल बीत गए। मेरा पति लौट कर नहीं आया और उसने मेरे को गांव का एड्रेस भी नहीं बताया था। मैं अपनी गलती पर काफी पछता रही थी, अपने आप को कोस रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर आगे सुमन जी कहते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसे हो गई थी, ना तो घर की थी ना घाट की थी। कहाँ पर जाऊँ, क्या कर सकती हूँ। फिर मैं जिसके यहाँ झाड़ू पोछा करती थी तो वहाँ की मालकिन बहुत अच्छी थी, जो कुछ भी बनाती थी मुझे देती थी कि तुम खा लो, घर पे भी ले जाना। फिर एक दिन मेरी मालकिन ने कहा कि सुमन, यहाँ हाईवे के पास में ही बाबा श्याम का मंदिर है, तुम चलोगी क्या, गाड़ी जा रही है। फिर मैंने कहा अपनी मालकिन से क्या ठीक है मैडम जी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ में। फिर मैं उन लोगों के साथ में मंदिर में चली गई बाबा श्याम के समक्ष। फिर मैडम ने कहा कि सुमन, इसका कोई नहीं होता है, इसका बाबा श्याम होता है। वह बाबा श्याम सहारा बनकर उसकी नैया को पार लगाता है। जो भी तेरा दुख है बाबा श्याम के समक्ष बोल दे, तेरा सहारा अवश्य बनेगा बाबा श्याम। तुम इनकी पूजा किया कर, फिर देखना तेरी जिंदगी कैसे बदलते हैं बाबा श्याम। तब मैंने मैडम से कहा कि नाम मेरा पति पूछता है मेरे से, ना माँ बाप पूछते हैं मेरे हालचाल, मेरा कोई नहीं है। फिर बाबा श्याम के समक्ष मैं खूब रोई। फिर रोकर बाबा श्याम से सारा दुख कह दिया मैंने बाबा श्याम को। फिर मैंने कहा कि बाबा श्याम, मेरा कोई नहीं है, मात्र एक बेटी है, वह भी चल फिर नहीं सकती है, अब मेरा सहारा बनो। आप मेरी बच्ची को ठीक कर दो, मैं सब कुछ दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मेरी बच्ची का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, आप ठीक कर दो इसे। ये मैंने बाबा श्याम को कहा। फिर आगे सुमन जी कहते हैं कि मैं वहां से बाबा श्याम की फोटो लेकर आई थी छोटी सी, जो मेरी मैडम ने मेरे को दिलाई थी। और आगे उन्होंने कहा था कि सुमन, तुम बाबा श्याम की पूजा किया करो। फिर मैंने अपने ही घर में बाबा श्याम की फोटो को रख दिया, बाबा श्याम की पूजा करना मैंने शुरू कर दिया। फिर आगे सुमन जी कहते हैं जब मैं बहुत परेशान होती थी तब बाबा श्याम के समक्ष बहुत रोती थी। तब एक महीना मेरे को नाम जप करते हुए हो रहे थे, बाबा श्याम की पूजा भी करती थी। तब मेरी मालकिन ने मेरे मम्मी पापा को बुलाया अपने घर पर और मेरे माता पिता से बात की। और मेरी मालकिन ने कहा मेरी माँ से कि इसे माफ कर दो, यह बहुत दुखी है, मानती हूँ इसने गलती की है, अब इसको माफ कर दो। जब बच्चे गलती कर देते हैं तब बड़े उनको माफ कर देते हैं, तो आप भी अपनी बच्ची को माफ कर दो, यह मेरी मालकिन ने कहा मेरी माँ से। तब मेरे माता पिता ने कहा कि हम इसको माफ नहीं करेंगे, हमारी बहुत बदनामी करवाई है। फिर मेरी मालकिन और मालिक ने काफी समझाया तो मेरे माता पिता मान गए, फिर उन्होंने मेरे को माफ कर दिया। फिर मैं अपने मम्मी पापा के घर में रहने के लिए चली गई, लेकिन मेरे घर में मेरे से कोई अच्छे से बात नहीं करता था। फिर आगे सुमन जी कहते हैं कि मैं तो बाबा श्याम से ही बातें करती थी। फिर धीरे धीरे करके बाबा श्याम की कृपा ऐसी हुई मेरे बच्चे पे कि मेरे बच्ची चलने फिरने लग गई थी, फिर बच्ची की तबीयत ठीक होने लग गई थी। और लगभग 2 महीने बाद मेरी बच्ची पूरी तरह से ठीक हो गई। आगे सुमन जी कहते हैं कि बाबा श्याम सच में चमत्कार करते हैं, वो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, नाम जप करता है। इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका बाबा श्याम सहारा बनता है। फिर बाबा श्याम की कृपा से मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, उनके एक बेटी है। फिर बाबा श्याम की कृपा से 2024 में मेरे एक बेटा हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। जो भी मैंने गलती की थी वह बाबा श्याम ने मेरे को माफ किया है। और आगे सुमन जी कहते हैं कि मेरे पति के यहाँ 3 फ्लैट है, एक फ्लैट में हम रहते हैं, 2 फ्लैट किराए पर दे रखे हैं। ये बाबा श्याम की ही कृपा है। मेरी किस्मत को ऐसा बदला बाबा श्याम ने, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बाबा श्याम की ही कृपा है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया सुमन जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तब बाबा श्याम के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका विश्वास भी बाबा श्याम पे कई गुना बने। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम सभी श्याम भक्तों को।